फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। मेरे साथ अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100% चाइल्ड। तो आज यहाँ पर यार जोसा की बात हो रही भैया। यहाँ पर देखो सीधा सा आपका रिजल्ट आ चुका है और आई होप बहुत ही अच्छा आया होगा। यहाँ पर अभी हमने बहुत सारी चीजें देखी यहाँ पर और डिस्क्राइब हमने आपको बताया करे थे। राइट, करीब 1,10,000 लोगों ने मेल्स ने पार्टिसिपेट किया और 35-40,000 फीमेल ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें नंबर 1 पे हमारे मृदुल अग्रवाल जी थे। राइट, और यहाँ पर नंबर 1 फीमेल पे काव्या जी थी। काव्या थी 97 की। चलो ये सारी चीजें तो मिल चुकी है, लेकिन भैया 16 तारीख से 22 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हो रहे हैं और इसके बाद ही आपको 27 चॉइस फिलिंग भी चालू होने वाली है बहुत ही जल्दी, जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। फ्रीज ऑप्शन के ऊपर, फ्लोट ऑप्शन के ऊपर और स्लाइड ऑप्शन बड़ा ही आसान शब्दों में बताया। आई डोंट थिंक वीडियो हमने बताया आपको कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। लेकिन अब भैया एक और ऑप्शन से बहुत सारे लोग जो है वो इस ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज है, जो कि है विड्रॉ ऑप्शन। अब विड्रॉ ऑप्शन क्या होता है भाई साहब? विड्रॉ का मतलब होता है आपको बड़ी ही आसान भाषा में इसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई साहब सीधी सी बात है। आप भैया यहाँ पर हम क्या होते हैं कि इंस्पायर होके जिम में तो चले गए, हमें कसरत करनी है भैया। 3 दिन बाद जब सतरे पैर हाथ दुखते तो हमें समझ में आ गया हमारे बस का नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप इसको समझो। उसके बाद हम धीरे से बोलते हैं भाई कुछ पैसे वैसे वापस मिलेंगे क्या? हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं, हमने 1 साल की फीस तो हमने भर दी जोश में, लेकिन अब हम कर ही नहीं पा रहे हैं। भाई मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। 1 साल की फीस भरने के बाद मैं सिर्फ 18 दिन गया हूँ। चलो आगे हम बात करते हैं विड्रॉ करना। ये आप समझ सकते हैं, क्विट करना या फिर अपनी एप्लीकेशन को वापस ले लेना। तो अगर आपको लोगों को यहाँ पर जोसा काउंसलिंग, क्योंकि जो जेईई एडवांस के स्कोर कार्ड में जो काउंसलिंग लगती है आईआईटी, सीधी सी बात बताऊं मैं, जल्दी से मैं समझा देता हूं। देखो ये जोसा की काउंसलिंग में हमने सारी वीडियो बनाई हुई है। ये ट्रिपल आईटीज के लिए होगा, आईआईटीज के लिए होगा, राइट, एनआईटीज के लिए होगा और इसके जीएफटीआईज के लिए होगा। सो ये सब कॉलेजेस को अगर हम मिला दे तो 100 करीब कॉलेजेस होंगे ये, राइट। सो एक चीज याद रखना है, जोसा की काउंसलिंग इन्हीं लोगों के लिए हो रही है, इन्हीं कॉलेजेस के लिए हो रही है, इसी सारी चीजों के लिए हो रही है। अब आपको यहां पर क्या होता है, एक बार चॉइस फिलिंग होती है अर्पित, राइट। आपने यहां पर कॉलेजेस भर दिए, जैसे कि हम लास्ट में ये बता रहे थे। एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें, चॉइस फिलिंग कुछ ऐसी होती है, राइट। ये मैंने किसी दूसरे स्टेट की आपको करके बताई है, जैसे कि डीटी की, मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए। तो यहां पर आप पहले नंबर पे कोई कॉलेज डालोगे, उसकी ब्रांच डालोगे, राइट। दूसरे नंबर पे कोई कॉलेज डालोगे, ब्रांच डालोगे, फिर कॉलेज डालोगे, ब्रांच डालोगे। फिर आपने कॉलेज डाला यहाँ पर कि लक्ष्मी नारायण चाहिए, इसकी ये ब्रांच चाहिए, फिर आपने कोई कॉलेज डाला, ये ब्रांच। सो इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करोगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th। सो एक नंबर करके आप भरोगे। हमने फ्रीज फ्लोट स्लाइड समझाया था, एक पॉइंट पे जरा सा समझाओगे फ्रीज फ्लोट क्या होता है। क्या अगर मुझे 27 नंबर का मिला, फिर हम विड्रॉल की बात करेंगे तो आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। अगर 27 नंबर का कॉलेज मिल गया मुझे, अब अगर मैं फ्रीज करता हूं तो क्या होगा? फ्रीज अगर ये कर देते हैं भाई साहब, तो इन्होंने मतलब अपना जो कॉलेज लिया है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस या एग्जांपल के तौर पे, तो वो सीट जो है वो इन्हें मिल जाएगी और वो ही इनकी सीट रहेगी। इसका मतलब ये कि साहब इसी में पढ़ना चाहते हैं हम, इसी ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं, इसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। अगर भाई साहब यहाँ पर आपने यहाँ पर फ्लोट कर दिया तो मुझे मिला कौन सा था? 17 नंबर का कॉलेज मिला था। अब मुझे 15, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4 कोई सा भी जो भरा है, जो भरा है आपने, तो मुझे और कोई सा मिल जाए। इसको हम अपग्रेड भी कहते हैं, राइट। सो अपग्रेड बहुत सारी काउंसलिंग में, डीटी काउंसलिंग में अपग्रेड होता है, यूपीएससी में अपग्रेड नहीं होता है, यहाँ पे भी फ्लोट स्लाइड फ्रीज सब होता है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। लेकिन अब भाई साहब ये मुझे बता दो, अब मुझे मिल गया 10वें नंबर का कॉलेज, राइट अर्पित। अब मुझे यहाँ पर अगर इसको स्लाइड करना है तो मैं क्या करूंगा भाई साहब? अगर ये 10वें नंबर का आपको कॉलेज मिला है तो इसका मतलब ये है कि आपने फ्लोट किया है, और फ्लोट करने के बाद आप जब नीचे वाले कॉलेज में थे, आपकी रैंक के हिसाब से आप उठकर ऊपर वाले कॉलेज पर आ गए हो, नीचे वाला आपका छूट जाएगा, नीचे वाला छूट चुका है। अब अगर आपको वो पसंद भी था तो भी अब वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। अब मान लो आपको मिल गई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेकिन इस कॉलेज में यानी कि आरजीपीवी में फॉर एग्जांपल, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप नहीं पढ़ना चाहते, आपको लगा अरे यार मैंने तो अपग्रेड करके गलती कर दी, मुझे तो सिविल चाहिए थी लेकिन मुझे ऑटोमोबाइल मिल गई, तो आप इसी कॉलेज के अंदर अपनी रैंक के अनुसार स्लाइड कर सकते हो। आपको मैकेनिकल, यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर आपको जब आप स्लाइड करोगे तो आपकी रैंक के अनुसार इंटरनली ब्रांच चेंज जो हम डीटी में यूज करते हैं वैसे इंटरनली ब्रांच, इसमें स्लाइड यूज होता है। सीधी सी बात, स्लाइड जो है वो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से स्लाइड
करवा के एक पर्टिकुलर जो भी ब्रांच आपको चाहिए होगी आपकी रैंक के अनुसार, अगर वो आपको मिलती होगी, ये आपने अच्छा वर्ड यूज किया है, रैंक के अनुसार, तो वो ब्रांच मिल ही जाएगी। हाँ, तो वो आपको अपनी रैंक के अनुसार मिलने के जो चांसेस है वो बन जाएंगे, नहीं तो दोस्त आपको इसी ब्रांच में पढ़ना पड़ेगा। राइट, चलिए ये हो गया, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन अब हम देखते हैं विड्रॉल का। तो विड्रॉल के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमने एक बना के रखा है। हाँ, अब इसको तो छोड़ दो, आप डायरेक्ट हम विड्रॉल की बात कर रहे हैं। मान लो आपको विड्रॉल हम समझा देते हैं इसी से। विड्रॉल मान लीजिए आपने पहले काउंसलिंग तो आपने भर दी, देखिए अब ये चॉइस फिलिंग करने के बाद दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं होती। डीटी में हमने देखा है दूसरी बार कर सकते हैं, आप तीसरी बार कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक ही बार होगा। आपको 3 ऑप्शन दे दिए। अब विड्रॉल मतलब ये हो गया कि किसी भी काउंसलिंग के दौरान, राउंड 1 के बाद, राइट, राउंड 2, 3, 4, 5 के दौरान आपको पता चला कि मुझे ना क्विट करना है, मुझे नहीं लेना है क्योंकि मेरे नंबर इतने हैं, मेरी हैसियत इतनी है, मुझे नहीं मिल रहा है, या कोई भी रीजन। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी हमने देखा था जीएसआईटीएस में अगर आपको सीएस मिली हुई है, अब आपने बोला चलो यार नहीं मैं तो जीएसआईटीएस में सीएस ही पढ़ूंगा, या मैं किसी और पर्टिकुलर कॉलेज में तो ये ब्रांच मिली हुई है मैं वही पढ़ूंगा, आपने कहीं प्राइवेट ले लिया है, राइट, प्राइवेट ले लिया है, यहाँ वहां ले लिया, और आपको इसमें नहीं पढ़ना है, तो आप देखो 2 चीजें होती हैं इसमें, एक एनआईटी होता है, एक आईआईटी होता है। तो अगर आप आईआईटी की बात करेंगे तो आईआईटी के अंदर आपकी जो काउंसलिंग है, जो आखिरी राउंड होता है, आप उसमें विड्रॉ नहीं कर सकते। आखिरी राउंड के पहले मैं बता दूं यहां पर अर्पित, पहले इससे पहले आपने देखा होगा कि 7 राउंड होते थे, 7, लेकिन पिछली साल कितने हुए थे? 6 राउंड। तो जितने भी राउंड है, सीधी सी बात आप ये समझ, इसलिए आखिरी राउंड बोला मैंने, आखिरी राउंड, इसलिए मैंने 5-6 कुछ नहीं बोला। जितने भी राउंड है, अब चॉइस फिलिंग एक ही बार है, राउंड बार बार होंगे, तो आखिरी राउंड से पहले विड्रॉल करना है आपको। तो आखिरी राउंड से पहले विड्रॉल आपको करना है सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज के लिए। एनआईटीज में ये चीज नहीं काउंट होती है। एनआईटी का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग है, वो भी हम बता देते हैं, लेकिन आईआईटीज के अंदर अगर आप आखिरी राउंड में फंस गए तो आप धस गए, मतलब आपकी फीस चली जाएगी, आपकी फीस चली जाएगी। तो आप लो नहीं ले रहे हो तो आपकी फीस तो गई। दूसरी चीज, अगर आप लोग विड्रॉ करते भी हैं आईआईटी के अंदर आखिरी राउंड से पहले, तो जब तक काउंसलिंग का आखिरी राउंड नहीं हो जाता तब तक फीस रिफंड नहीं होगी, प्लस 2000 रुपए कटेंगे। वो काउंसलिंग चार्जेस होते हैं, एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं कि 2000 रुपए एनआईटीज में भी कटेंगे, राइट। सो वो एनआईटीज पे आएंगे ना अपन, वो सारी चीजों में, दोनों में प्रोसेस सिंपल सी है कि एनआईटीज में। अब एनआईटीज में क्या होगा, अब एनआईटीज के अंदर आपको आखिरी राउंड तक मौका मिलेगा वापस करने का, विड्रॉ करने का अपनी एप्लीकेशन। उसके बाद अगर आप जोसा काउंसलिंग से कोई एनआईटी लेना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको सी सैब में बैठना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दूं, ये बड़ी अच्छी बात बोली अर्पित आपने, विड्रॉल का मतलब है आप भले ही 3rd राउंड में कर लो, अगर आपने विड्रॉल करा इसका मतलब ये है कि भाई अब आपने तलाक ले लिया, अब आप जोसा में नहीं बैठ, नहीं सीधी बात, तलाक ले लिया, तो अब आप हस्बैंड वाइफ, मतलब सीधी सी बात है, अब आप उस काउंसलिंग से आपका कोई लेना देना नहीं रहा, आप निकल चुके हो। हाँ। अब अगर आपको कोई कॉलेज मिल भी सकता था, जो आपने चॉइस फिलिंग की थी, ये मैंने की थी, इसमें कोई भी मिल सकता था, मैंने इस कहीं भी स्टेज पे 2nd राउंड पे मुझे ये मिला था, मैंने यहाँ पर विड्रॉल कर लिया, अब मुझे कोई भी कॉलेज इस काउंसलिंग में तो नहीं मिलेंगे। बस, तो बड़ी सिंपल सी बात है। आईआईटी में आपको आखिरी राउंड से पहले विड्रॉ करना है, और एनआईटी में आप आखिरी राउंड तक भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको सी सैब में बैठना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी। अब हम आपको एक प्रोसेस समझा देते हैं, यही सब लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, वो तुम देख लेना वेबसाइट पे जो हमने समझाया। 2000 रुपए वाली बात जो हम बता रहे थे आपको, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम अब यहां पे मैं आपको स्टेप्स समझा देता हूं, फटाफट स्टेप्स आप बाद में देख लेना, आप लोग वेबसाइट पे जाके समझ लेना, मैं आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में धड़ाधड़ करके समझा देता हूं। स्टेप्स में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपने जोसा पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है। जोसा पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एनेक्स्चर 9, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को भरने के बाद जो आपकी विड्रॉ की एप्लीकेशन है वो जाएगी ऑफिसर के पास, जो भी वहां पर जो ऑफिसर होंगे, जो इनको इसको देख रहे होंगे, इस चीज को, मतलब वेरिफिकेशन ऑफिसर यू कैन से दैट। और इसमें देखिए आपको जो नंबर डाला है, ओटीपी आएगा आपके नंबर, उसी नंबर पे आएगा। तो नंबर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है, आप लोगे सीट तो भी वहीं आना है, और ये सारी चीजें करोगे तो भी वहीं। उसके बाद जब आप अपलोड अपना डॉक्यूमेंट जो करोगे, वो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद उस ऑफिसर के पास जाएगा। उसके बाद देखिए 2 चीजें होंगी, एक या तो वो ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरी या रिजेक्ट कर, ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अगर वो ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा तो या तो आपके फोन नंबर पर जिसमें ओटीपी है उस पर मैसेज आएगा, या आपने जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करा है डेफिनेटली उस पर मैसेज आएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं और आप फिर से दोबारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। ये काम
तब तक चलता रहेगा जब तक आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो जाते। जब तक आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे, ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और मान लीजिए ये रिजेक्शन का प्रोसेस अगर आखिरी राउंड तक चला गया, यानी कि मान लो अगर 6 राउंड की काउंसलिंग है तो 6th राउंड तक चला गया तो फीस चली गई और आपको जोसा में बैठना ही पड़ेगा, आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप थे तो मतलब बैठे ही थे, बैठे ही थे, आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आप ये देखो वही की वही चीज यहाँ पे लिखी है, एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, ये रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, फिर ये रेजेस अ क्वेरी, फिर वो आपको भेजेगा अप्रूव्ड रिजेक्ट स्टेटस बताएगा वो आपको, फिर जोसा पोर्टल में आपको पता पड़ेगा एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये ओटीपी आ जाएगा आपके पास। अब जब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट अगर हो जाएगी, क्योंकि मैंने बता दिया जब तक एक्सेप्ट नहीं होती रिजेक्ट होती जाती है, तो क्या होगा, अगर एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। आपकी ईमेल आईडी पर एक वो आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है और आप जोसा की काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। और उसके बाद आपको वही ओटीपी बता के मतलब सारी चीजें, उसके बाद आप लोग जोसा की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे, मतलब नहीं बैठ पाओगे। तो बड़ी ही साधारण, सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाया, आपको समझा दिया। लेकिन अब इसी तरह से आसान भाषा में आपको ये भी बताएंगे कि भैया ये कॉलेजेस या ये ब्रांच और इस कॉलेजेस की वो ब्रांच या उस कॉलेजेस की ये ब्रांच। सो मतलब ब्रांच को हम कंपेयर करें या फिर कॉलेजेस की टेक पे जाएं, आईटीज पे जाएं, ट्रिपल आईटीज पे जाएं, एनआईटीज पे जाएं। सो आपको भी बने रहना है। और एक बात, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको ये सारी चीजें देखना है, क्योंकि पिछली बार भी अर्पित जोसा की फर्जी वेबसाइट भी हुई थी जिन्होंने सारी चीजें पैसे से भी जमा करवाई थी। राइट, ओके। सो ये चीज भी देखना। और ऐसे कई यूट्यूबर्स भी हैं जो बच्चे हैं, अभी यंग है, मतलब इंफॉर्मेशन गेन करके ले रहे हैं। सो थोड़ा सा समझने में भी हो जाती है इधर उधर। सो आपको देखें सबको, नो इश्यूज, आप जिसको देखना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी काउंसलिंग। अगर हम बात करते हैं कि जो चीज यहाँ बोली जाती है, अपग्रेड, इंटरनल, ब्रांच चेंज, ये काफी कुछ सारी चीजें, राइट, इसीलिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। सो एक वहां पर ही फोकस करें जहां पर आप बिलीव कर सकें, और नहीं तो घोट डालिए, चार्ट डालिए जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट को, सारी चीजें वहां पर। आपके पास अभी बहुत समय है यार, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इतनी मोटी किताब नहीं है। यहाँ तो हम आपको प्रैक्टिकल ही बताएंगे, और बाकी काउंसलिंग के लिए भी हम बिल्कुल आपको ऑनलाइन आएंगे, सारी चीजें बताएंगे। बट सबसे पहले मेरा फर्ज है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, देखो ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जरा सी मिस्टेक, मतलब दुर्घटना हटी, क्या है वो नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये वाकई में कई ऐसे बच्चे देखे मैंने यहाँ पर कि जो जरा सी मिस्टेक के बाद, अमित कुमार जो टॉपर था, वहां पर जरा सी मिस्टेक की वजह से आप काउंसलिंग से बाहर भी हो जाओगे। तो मेक श्योर दिस थिंग, हम आपके साथ हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी अपने साथ रहना पड़ेगा और इस टाइम पे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से काउंसलिंग करिए, बहुत ही ध्यान से चॉइस फिलिंग करिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए, हम लोग यहाँ पर है। तो थैंक यू, मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ ऑथर जयलेश। और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहे, देखते रहे, आगे बढ़ते रहे और हमें भी बढ़ाते रहे। सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड आस्ता पास्ता, hasta la vista।